नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा फीडिंग के ऊपर है कि 20 लीटर वाली गाय को कितना फीड देते हैं, 16 लीटर वाली को कितना देते हैं। और वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो A to Z जानकारी आ जाएगा। आप 10 लीटर दूध दे रही है दिन भर में, उस गाय को कितना फीड देंगे, 12 लीटर दे रही है, 15 लीटर दे रही है, A to Z सभी गायों के लिए फीड का पूरा A to Z मतलब डाइट बताऊंगा और कितना क्या क्या देते हैं, सब चीज एक एक चीजें बताऊंगा जो जो चीज लगता है। और देसी तरीके का फीड है, कोई कंपनी का फीड नहीं है, इसलिए एक एक चीज भी आपके सामने रखूंगा कौन कौन सा चीज देता हूं। वीडियो पसंद आए तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को इसलिए बोलता हूं कि मेरे को कोई फेमस होने के लिए मैं नहीं बोलता हूं या मैं अपने घर चलाने के लिए नहीं। दोस्तों, एक आप सभी को पता होगा कि मैंने एक संकल्प रखा है कि अपने फार्म पे जो भी बछड़े होंगे उनके आजीवन सेवा हो, उनको कहीं रोड पे छुट्टा ना घूमना पड़े। कोई बुढ़ी गाय हो जाए, कोई बीमार लाचार हो जाए, जो दूध ना दे, ऐसी पशु हो जाए, उसको सेवा करे। इस पर बहुत पैसा खर्चा होता है, तो उसके लिए एक यूट्यूब ही ऐसा माध्यम है जिससे कि मैं कमाता हूँ और कमा के उसमें लगाता हूँ और कुछ डोनेट आ जाता है, पैसा दान का आ जाता है। कहीं कहीं से लोग होते हैं ऐसे जो गौ सेवा के प्रति भाव रखते हैं, वो लोग दे देते हैं। थोड़ा बहुत डेयरी से बचता है, वो भी पैसा लग जाता है। तो मिला जुला के ये सब चलने के लिए यूट्यूब जरूरी है। बाकी यूट्यूब से कोई मेरा दूसरा संपर्क नहीं है, इसीलिए एक यूट्यूब बनाया हूँ। तो इसके लिए यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना आगे प्रोसेस में रहेगा, आगे बछड़े सबका सेवा होगा, गायों का भी सेवा होगा। तो ये सब के लिए सपोर्ट करें। तो चलिए पूरा A to Z जानकारी देते हैं और कैसे खिलाते हैं। अनाज पका के दे रहे हैं या अनाज कच्चा दे रहे हैं, सूखा दे रहे हैं, पानी में भिगो के दे रहे हैं, पूरा चीज बताऊंगा। दिन भर में कितने बार गाय को खिलाते हैं और कितने बार क्या क्या करते हैं, टोटल जानकारी है। और कितना कितना दूध वाली को कितना देते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आज का बहुत रोचक होने वाला है। तो साथियों, फार्म की बात करूं तो फार्म पे सभी गाय देख सकते हैं मिल्किंग हो चुका है। मिल्किंग होने के बाद सभी जुगाली पर अब लग चुकी है और इन लोगों को इंतजार है आधे घंटे के अंदर। अब इनका जो पीने के लिए हम लोग देते हैं पियाव, हमारे बिहार में बोला जाता है, जिसको कि जो बिहार के होंगे चाहे यूपी के वो जानते होंगे पियाव किसको बोलते हैं। दुहाई के बाद पिलाया जाता है जो कुछ भी होता है, अनाज या गुड़ या भात जो भी बना के रखते हैं किसान और पिलाते हैं, ऐसे ही हम भी पियाव देते हैं। तो इनका पियाव अब तैयार हो रहा है, थोड़े देर में तैयार हो जाएगा तो मिलेगा। थोड़ा वीडियो बना के तब उसके बाद तैयार करके डालूंगा। तो क्या क्या चीजें अभी फीड में चल रहा है, टोटल A to Z जानकारी आपको देता हूँ। चलिए, तो फीड पहले क्या क्या होता है, उसके बाद कितने लीटर वाली को कितना देते हैं, ये सब चीज बताऊंगा। तो फीड के लिए बने रहिए। फीड में आपको इधर लेकर आ जाऊं अंदर में। तो सबसे पहले आप लोगों से बात कर लूं यहाँ जो भी चीज है। दोस्तों, सुधा का हमारा पशु आहार जो है हमारे बिहार में सबसे सस्ता सुधा का पशु आहार है, कपिला के रेंज में मिल जाता है और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है दूध का। तो सुधा का पशु आहार, मक्का, गेहूं का चोकर अभी चल रहा है, अभी घर का गेहूं नहीं है तो चोकर चल रहा है, और मिनरल मिक्सचर और सरसों की खली है। तो अब एक एक चीजें आपके सामने पहले रखता हूं। मिनरल मिक्सचर है, टॉक्सीवाइंडर है, जैसे कि माइटोटॉक्समोस है, ये जो है टॉक्सीवाइंडर के नाम से जो चलता है वही टॉक्सी है, टॉक्सिन, जो कि ये फंगस या कोई मतलब ऐसा जो दाना होता है जिसमें कि आप लोग भूसा उसा स्टोरेज करते हैं, दाना पर स्टोरेज करते हैं, उसमें फंगस लग जाता है। फंगस के कारण बहुत सारा बीमारी उत्पन्न होता है, तो उससे बचाव के लिए टॉक्सिन जरूरी है पशुओं को, तो इसीलिए दिया जाता है। अब दोस्तों एक एक चीजें पर आता हूँ, कितना कितना कौन सा चीज देता हूँ। तो दोस्तों 100 किलो दाना बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है 100 किलो में, अभी ये जो पशु आहार सुधा का चल रहा है, ये पशु आहार इसलिए चल रहा है कि हमारे पास दाना जो खरीदना है, गेहूं घर का नहीं है, नहीं तो पशु आहार मैं नहीं देता, लेकिन दाना नहीं है तो पशु आहार चल जाता है काम। इसमें ज्यादातर कुछ मात्रा नहीं है, फिर भी काम चल जाता है, दूध के लिए मेंटेन कर लेता है। तो दाना में हम लोग क्या बनाते हैं, पशु आहार में सुधा का पशु आहार 50 किलो यूज करते हैं हम लोग और 25 किलो मक्का यूज करते हैं। इसके अंदर 10 से 15 किलो चोकर यूज करते हैं और उसके बाद चोकर के बाद 10 से 15 किलो चोकर के बाद इसके अंदर 2 किलो मिनरल मिक्सचर ऐड करते हैं। 2 किलो मिनरल मिक्सचर और टॉक्सीवाइंडर इसके अंदर हम आधे किलो डाल देते हैं और आधे किलो टॉक्सीवाइंडर के बाद नमक इसके अंदर हम लोग 2 किलो यूज करते हैं। ये सूखा फीड यूज होता है। ये पानी में जो भिगाया हुआ आपको दिखा रहा हूँ, ये फीड नहीं है, इसमें जो है अलग चीज है, इसको भी बताऊंगा। अब ये सब चीजें जो मैं मिला लेता हूँ, ये सब चीज अपनी गायों को जो सुधा दाना और ये सब मिला के 100 किलो का जो डोज बनाता हूँ,
ये सब मिलाने के बाद टोटल चीजें, सरसों की खल भी इसमें ऐड करता हूँ। सरसों का खल बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, दिन भर में एक पशु को आधा किलो देते हैं सिर्फ, क्योंकि सुधा दाना में थोड़ा सरसों का भी मात्रा खल का होता है, सब कुछ रहता है उसमें, सभी चीज डालते हैं वो लोग, तो मिला जुला के वो हो जाता है। तो सुधा दाना के साथ ये सब चीजें देता हूँ। अब रही बात कि पशु आहार हम कोई देना नहीं चाहते हैं, लेकिन फीड का भी जो दाना हम खरीदने जाते हैं, तो हमारे इधर जब मक्का होता है तो मक्का आसानी से मिल जाता है। अभी मक्के का रेट ज़्यादा महंगा है, 2400 से 2500 रुपये कुंटल चल रहा है, इसलिए मिला जुला का भी हम लोग मक्का ज़्यादातर यूज नहीं कर पाते हैं, तो मक्का जो है 20-25% ही यूज करते हैं, चोकर 10-15% यूज कर लेते हैं। और पशुओं को आप देख सकते हैं कैसा है, क्या है, दूध वाली जितनी भी गाय हमारी है सब स्वस्थ है, दूध भी बरकरार है। तो अब इनकी बात करता हूँ कि ये सब चीज मिलाने के बाद जब 100 किलो का डोज ये सब बनता है, 25 किलो मक्का, 15 किलो चोकर और 10 किलो के आसपास इसमें सरसों की खली हम लोग डालते हैं, 2 किलो मिनरल मिक्सचर, 50 किलो के आसपास सुधा दाना यूज हो जाता है, आधे किलो टॉक्सी वेंडर यूज हो जाता है, 2 किलो नमक यूज हो जाता है, और इसके अंदर मीठा सोडा हम लोग यूज करते हैं आधे किलो। अब इतना चीज को मिक्सचर बना के और पशुओं को हम खिलाते हैं, जैसे कि ये सूखा चीज खिलाते हैं सभी गायों को। अब इसको कितना देते हैं दिन भर में, इतना ये सब चीजें जो मिला लेते हैं, वो 20 किलो वाली गाय को हम दिन भर में 4 किलो देते हैं। अभी और चीज देना है, ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, ऐसा नहीं है कि इतना ही सिर्फ देते हैं, फीड में अभी और बहुत सारा है। ये 2 टाइम का दाना है, जैसे कि भूसा में, सूखा चारा में हम लोग सुबह शाम 2-2 किलो देते हैं, ये जो चीज बना के मिलाते हैं इसको। अब 2-2 किलो दोनों टाइम सभी 20 किलो वाली गाय को होता है। 20 किलो से जो नीचे है उसको 2.5 किलो 3 किलो, किसी किसी को 4 किलो भी, 16 किलो है उसको भी 4 किलो ही देते हैं, 20 किलो है उसको भी 4 किलो ही देते हैं। 16 से जो नीचे है उसको 3-3.5 किलो 3 किलो देते हैं। अब जो 16 के बाद 12-10 पे है, 12 से 10 किलो के बीच में है, उसको सिर्फ 2.5 से 3 किलो दिया जाता है दिन भर में। अब इसके बाद इतना दाना में तो पूर्ति होगा नहीं, क्योंकि 20 लीटर दूध वाली गाय को कम से कम 6 से 8 किलो दाना चाहिए, तो 6 से 8 किलो दाना अभी आपको बताता हूँ अब क्या क्या देता हूँ। ये सब चीजें हो गया, उसके बाद हम लोग जो बनाते हैं, ये जो बनता है हमारा मक्के का बेसन, मक्के का आटा पीसते हैं, मक्के का आटा है और इसके अंदर चने का बेसन है। प्रति गाय के लिए दिन भर में दोनों टाइम सुबह शाम भिगोया जाता है, तो सुबह में 1.5 किलो, शाम को भी 1.5 किलो, मतलब ये 3 किलो के आसपास हम लोग देते हैं। जो 20 किलो वाली है, 20 किलो से नीचे है उसको 2 किलो के आसपास, उससे भी जो नीचे है उसको 1 किलो के आसपास दिन भर का खुराक ही देते हैं। तो ये जो चीजें फुला के रखते हैं, इसमें क्या क्या है, एक टाइम हम लोग इसमें 10 किलो, मतलब एक गाय के हिसाब से मतलब मिक्स करते हैं, तो इसमें 10 किलो हम लोग दरा डालते हैं मक्के का जो बेसन होता है, 5 किलो चने का बेसन डालते हैं, 15 किलो, और इसके अंदर जो हमारा गुड़ है, गुड़ 6 से 7 किलो गुड़ डालता हूँ, 6 से 7 किलो गुड़ हो जाता है। गुड़ के बाद इसके अंदर रोज 100 ग्राम सभी गायों के प्रति कैल्शियम दिया जाता है, और हफ्ते में 3 बार जो 3 दिन लगातार जो है जेल कैल्शियम हम लोग देते हैं। तो इसी के अंदर सब कुछ मिला के रखते हैं। अब इसके अंदर भिगो के गुड़ और ये सब जो रखता हूँ, ये रेगुलर रोज का है, दोनों टाइम का, मतलब दोनों टाइम मिला के 3-3.5 किलो देना रहता है। तो उसके बाद जो है इतना देने के बाद ये पियाव में देते हैं, जैसे कि दुहाई हो चुका है तो इसको मतलब अभी जो सभी गायों के लिए 1.5 किलो के आसपास पियाव देंगे। ये पियाव देने के बाद अब इसके अंदर गुड़ भी है, चना भी है, मक्का भी है, और कैल्शियम यूज कर लेते हैं। हाई मिलकर हमारा ये कैल्शियम यूज होता है, तो हाई मिलकर न्यूट्रीवेट का ये कैल्शियम यूज होता है। तो यही कैल्शियम 100 ग्राम दोनों टाइम देता हूँ गायों को, और मिनरल मिक्सचर और वो सब जो चीज़ है फीड में यूज कर लेता हूँ। तो ऐसे करके 4 टाइम हम लोग जैसे कि हो जाता है खिलाया पिलाया। जैसे कि सुबह में दूध निकालने के तुरंत बाद हम लोग पियाव देते हैं, सभी को नाद में डाल देते हैं, पी लेती है। शाम को भी दूध निकालने के बाद तुरंत पिलाते हैं सभी को, वो जो तैयार है। उसके बाद जो है सुबह में जब दुहाई हो जाता है, उसके बाद पिलाने के बाद फीडिंग होता है, जो कि खाना खिलाया जाता है सूखा चारा के साथ। फिर उसके बाद दिन भर में सूखा चारा दिन भर में 4 से 5 किलो के आसपास एक गाय को दिन भर में खिलाते हैं सूखा चारा हम लोग। हरा चारा जो है 20 किलो से 22 किलो जितना खा जाती है उतना खिलाते हैं। साइलेज जो है अभी कम है, तो कम के मात्रा में हम लोग जैसे कि दिन भर में 8 से 10 किलो साइलेज प्रति गाय दे रहे हैं, जो दूध देने वाली है। मेरी ये जो अंदर वाली गाय है इनके लिए। अब सभी गायों का रौनक देख सकते हैं आप, सभी गाय एकदम स्वस्थ है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। दूध पे भी जितना होनी चाहिए सब बरकरार है।
गर्मी इस शेड के कारण उमस बनता है, इतना उमस में जो गाय हमारी रहती है फिर भी दूध मेंटेन हो जाता है स्पीड से। और दोस्तों एक चीज है, सभी गायों को हम लोग टोनो बूस्ट करके एक आता है जो कि मल्टीविटामिन है, टोनो बूस्ट आजकल हमने चालू किया है सभी गायों को। इतना चीज देने के बाद प्रतिदिन 25 ग्राम टोनो बूस्ट सभी गायों को देता हूं, इसलिए कि इतना उमस वाला मेरा जमीन है, शेड है, इसमें बहुत स्ट्रेस रहता है। शेड एक बनाना है, हमारा शेड बनेगा नवरात्रि के बाद, शेड एक बनेगा स्पेशल जो खुला बनेगा चारों तरफ से, छोटा सा ही बनेगा 15 गायों का सेटअप का, क्योंकि यही 15 गाय रहेगी, बाकी सब निकल जाने वाली है, कोई रखना नहीं है। अगर जो गाय खराब हो चुकी है उसको ले जाके आश्रम में छोड़ देंगे, और जो गाय मतलब गाभिन है उसको बेच देंगे, ऐसे करके हम लोग करेंगे। बाकी 15-16 गाय पर ही काम होने वाला है, अब बहुत बढ़िया से काम करना है। 2-3 भैंस भी खरीदेंगे, तो ओपन रेंज में सब कुछ करेंगे, खुला में रखेंगे। तो हांफने के चलते हम लोग टोनो बूस्ट जो देते हैं उसमें ग्लूकोज का भी मात्रा होता है, सब कुछ होता है, तो हांफती नहीं है हमारी सभी गाय। इतना उमस बन रहा है, मेरे को पसीना हो रहा है, पंखा भी चल रहा है फिर भी, तो गर्मी इसके अंदर बहुत ज्यादा उमस बनता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वही अभी टोनो बूस्ट जो हम चला रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, कोई हमारी गाय हांफती नहीं है उससे। तो 25-25 ग्राम रोज मतलब वो देते हैं, जो कि लगभग 850 रुपये लीटर पड़ता है। तो एक दिन का वो भी मतलब दिन भर में सभी गायों को मिला जुला के 1 लीटर से थोड़ा सा कम बेसी लग जाता है सभी गायों को, तो 800-850 का वो भी खर्चा है। तो सब कुछ देख के मिला के जोड़ा जाए तो मेरा अभी जो इन गायों से है फार्म, अभी इन गायों के हिसाब से चलूँ तो प्रॉफिट में आसानी से चल रहा है। सामने इधर बच्चियां तैयार कर रहा हूँ, इधर सब बच्चियां है, इसमें बच्चियां भी है, उधर भी गाभिन बच्चियां है, सब है। और 2 गाय तो डेट कर गई, 7 बच्चियां इस महीने में डेट कर गई। मिला जुला के हमारी बहुत सारा नुकसान हुआ। और 5 गाय हमने जहाँ से भूसा आता है उनको भूसे वाले को पैसे के बदले गाय दे दिया 2, और जहाँ से चोकर आता है उनको 2 गाय दे दिया। ऐसे करके हमने मतलब गायों को भी कम कर दिया, क्योंकि गाय जो गाभिन थी 4 महीना 5 महीना 6 महीना की हुई थी, उनको हम पालते तो खर्चा भी था, खर्चा करने के लिए हमारे पास पूंजी का अभाव है। तो उन गायों को हमने सोचा कि उनको दे दूं, वो लोग तैयार कर ले, और तैयार करके मेरा पैसा भी आखिर में कर्जे काट के उनको दूं, उससे अच्छा है कि उनका पैसा भी कट गया और मेरे को भी आसानी हो गया। तो वो लोग भी परेशान करके रखे थे, रोज रोज परेशान करते थे कि मेरा पैसा कब दोगे, पैसा कब दोगे, तो मैंने गाय ही पकड़ा दिया। अब मेरे फार्म पे इतनी सारी बच्चियां में देखिए गाभिन वाली ही सब बची हुई है, ये एक छोटी बच्चियां है, बाकी ये देखिए ये हमारी बच्चियां जो है AVS PKC की, अभी 1 महीना पूरा इसके अंदर टाइम है, देख सकते हैं कैसे ऑर्डर बना रही है। ये बच्चियां बुलेटवा की है, इसमें अभी टाइम है, इसके अंदर पूरा अभी 6 महीना अभी होने वाला है, तो इसको देख सकते हैं। ये हमारी बदमसिया की है, इसका भी मतलब 8 महीना से ऊपर अब जा रहा है, ये और वो दोनों एक साथ बच्चा देगी। तो और ये 80 लीटरी गाय जो कि ये हमारी चारों थन की खराब गाय है, तो इसको हम रखे हुए हैं, इसको नहीं बेचना है, तो इसको ऐसे ही सेवा के रूप में चल रहे। ये पंजाब वाली बुढ़ी गाय जो है, पंजाब की है, बुढ़ी नहीं है, बुढ़ी हो चुकी, हमारे यहाँ आने के बाद सेटअप नहीं हुई, तो ये बुढ़ी हो चुकी है। ये है गाभिन है, एक खैरियत ये है कि गाभिन है। तो यही सब मेरे पास अब गाय बची हुई है, बाकी सब मैंने निकाल दिया जो भी थी। कुछ गाय तो मतलब 2 गाय तो डेट कर गई, बाकी 5 गाय हमने दे दिया जो मतलब वो लोग थे। बाकी मेरे 3 गाय जो थी, जो कि बेकार हो चुकी थी, कोई मतलब रिपीटर बन चुकी थी, उनको अपने गांव में ही दे दिया, गांव के बगल में ही वो लोग खिलाएंगे, और जब तैयार हो जाएगी तो उसका आधे पर मतलब जैसे कि बेचेगी तो आधा दाम मेरे को मिलेगा, आधा वो लोग लेंगे, उस करार पे गई है। तो ऐसे करके वो पोसा भी जाएगी। और मेरे यहाँ थोड़ा सा देख रेख में दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए उनके पास तैयार भी हो जाएगी अच्छे से। एक गाय जहाँ रहती है वो केयर अच्छा से करते हैं लोग, तो उसी ही मकसद से दे दिया हूँ। बाकी सब कुछ फार्म पे मैनेज ठीक ठाक चल रहा है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।